उसके बाद ये सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार को प्रेशर कम करने के लिए इनका आदमखोर करा दिया। प्रशासन ने तो अपना बचाव के लिए क्या कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि उसने गाय नहीं ट्रक के ब्याह पर। मतलब ये सोचो कि दोनों जिहादी जो ट्रक के ड्राइवर थे दोनों मुल्ला दोनों भी मेवाती थे, दोनों मेवाती थे। पहले बाबा को सूचना दी जाती है, ड्राइवर हमारे आगे उतारा है गाड़ी में, ड्राइवर उतारेंगे तो खत्म हो चुका है। ड्राइवर जिंदा है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। प्रशासन के सुपुर्द किया कहने का है। मतलब ये है पहले बाबा को बोल रहा हूँ प्रशासन कितने टाइम तक काम कर लेगा, जहाँ जहाँ इनकी जब आबादी ज्यादा है वहाँ इनकी प्रति तक ध्यान दे दें। बोलने का मतलब है ओनली 10 to 15 years अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाना कि आज एक संत की चिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक संत की चिता चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो भी संत है। तो मैं तो योगी महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गलूसों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सबको त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूँ, भगवान मानता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौ रक्षा करी। 60 साल की उम्र में भी रात के 2-2 बजे और नाके पे खड़े रहते थे तस्करों को पकड़ने के लिए। हमेशा उनका फरसा हमेशा तैयार रहता था, कोई भी अगर गौ तस्कर फंस गया तो उसकी रेल बना देंगे। तो महाराज जी ये कहेंगे योगी महाराज जी से भी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हो, इस चीज़ का इनकी पीड़ा का दुख हो, तो अगर राष्ट्रीय माता नहीं बना सकते तो कम से कम राज्य माता दर्जा जरूर दें अपने महाराज जी को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, षड्यंत्र के साथ। पहले सूचना दी जाती है कि गौ माता की सरकारी होने वाली है। गाड़ी निकल रही है। प्रशासन ने अपनी सफाई दे दी कि उसके अंदर गाय नहीं थी, वो सबके ब्याह पर रोका गया। प्रशासन नहीं बताया था इसमें गाय, चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है, चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है पटेल चौकी पे। हाँ पटेल चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, कांच फोड़ा तो वहाँ से निकल गए, और इन्होंने नहीं पता हमको, चेतक पे थे रात में 2 थे। अरे पुलिस को मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके से उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे, और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। आज भी जो पथराव किया गया है वो जिहादियों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे गौरक्षा किया या हिंदू सनातनी का कोई भी योद्धा आज तक कभी आपने सुना है कि पथराव कर सकता है कोई भी? जी भाई बताइए, चेतक कि भाई गाड़ी में गाय जा रही है, उसकी सूचना देने वाले पुलिस वाले चेतक पर चल रहे थे। उसके बाद अब प्रशासन डिनाई कर रहा है इस चीज को, उनका कहना ये है कि उसके अंदर गाय नहीं थी। पुलिस से भी पुलिस वालों से ही तो भगे, जभी तो हम उनके पीछे भगे महाराज जी। मैं तो शमशान में लगा दिया, महाराज जी चले गए उधर साहब। हम 20 मिनट का आगा पीछा था महाराज जी का, महाराज जी हाईवे पे चले गए, हम शमशान पर रह गए। हमको तो भैया महाराज जी मरे मिले, पुलिस ड्राइवर हमारे आगे जितने ड्राइवर है मरी बता रही है पुलिस। एक भी आदमी अनटच था, उन ट्रकों में आदमी अनटच था, उनके कुछ भी नहीं हुआ था, अनटच था वो तीनों। पुलिस ने बोला कि भीड़ मार देगी तुम निकल जाओ। प्रशासन हमेशा की तरह अपना बचाव कर रहा है, प्रशासन को वही काम करना होता है जो सब एंड में करना होता है। लेकिन इस बात को जितनी भी सरकार में जो बैठे हुए जो कहते थे हिंदूवादी सरकार है, जो हिंदू की भावनाओं को हाथ करके, जो हिंदू की जब वोट आती है, जब 2027 में चुनाव आएंगे तो गाय माता का मुद्दा सबसे ऊपर जाएगा कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाएंगे, दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जैसे चुनाव हारेगी, जैसे चुनाव जीतने के बाद गाय की पूछ की भी नहीं पूछनी होगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन हमें भीख क्यों मांगना पड़ रहा है, एक बात बताओ ना। जिस सरकार को हम चुन के लाए 1 मिनट में, हमें हर चीज़ों के लिए भीख क्यों ना मांगना पड़ रहा है। आपको इतना मेजोरिटी दिया गया, इतनी सीटें आपको दिया गया, हम ही लोगों से मिला है ना, और हमारे लोगों को ही मन दुखी किया जाएगा और हमारे लोगों के खिलाफ इतनी बर्बरता होगी तो भैया काय का फिर तो ये होगा बीजेपी के खिलाफ कोई नई बड़ी पार्टी तैयार हो जाए जो हिंदुओं की कोई तो सुने। हिंदू होना क्या पाप हो गया अपने देश में? हर तरफ हिंदू भगवा आतंकी, हिंदू ये वो, हिंदू चिल्लाते तो भगवा आतंकी, और गला काटते मारते तो 4 दिन बाद ठंडा हो जाता है कि भाईचारा बिगड़ जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इनके खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अगर ये जिहादी जिहाद करेंगे, गौ माता को काटने की बात करेंगे, तो जिस भाषा में समझेंगे हम इनको जवाब देंगे, क्योंकि हमारा कोई मनोबल टूटा नहीं है। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी एक समर्थक से बात हुई थी, उनका कहना था कि
सूचित किया था जब हम रेड करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने मदद नहीं दी, पुलिस का कोई आदमी नहीं आया था। पुलिस की भी तो डर लगती है, पुलिस भी हर नाके पे लड़ सकता है क्या? ये बिना खाए पिए 2-2 दिन बिना रोटी पानी खाए गोली खाने पे लड़ते हैं, पुलिस लड़ जाएगी। वो कोई पुलिस सिर्फ हमसे लड़ सकती टॉफी है। नहीं है, वो कोई टॉफी नहीं है, वो तस्करों की गोली है। गोली खाने से पुलिस की बात कर रहे हो, जब हम सबको डर लगता है, जब हम यहाँ पे दिनों डाल गोरक्षक लगते हैं। तस्करों की गाड़ी पकड़ लेते हैं तो वही पुलिस 2 मिनट बाद उस तस्कर की गाड़ी के पीछे खड़ी हो जाती है, पर जब तक वो तस्कर रोड पर चलता है तो पुलिस दूर दूर तक नहीं दिखती है। जब गोरक्षकों ने तस्करों की गाड़ी रोकी है तब यही प्रशासन 2 मिनट में पीछे दिखता है, ऐसा लगता है कहीं से भूत आ गया हो। इस पुलिस की बात कर रहे हो आप, और उसी पुलिस की बात कर रहे हो जिस पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट पहले महाराज जी को बताया था कि यहाँ से गाड़ी निकल रही है, और जब महाराज जी वहाँ पे मर गए तो वही पुलिस प्रशासन कह रही है कि जो मेवात के जो ड्राइवर थे वो तो खुद वहाँ पर मर गए। पुलिस तो हर तरीके से अपना बचाव कर रही है। वेरीफाई दिखाया नहीं, वही वेरीफाई नहीं कर रहा है। जो भी महाराज जी के साथ थे, इनका कहना भी यही है कि भाई जो ड्राइवर थे उनका कोई भी ऐसी चोट नहीं थी, कोई भी जख्मी नहीं थे। प्रशासन वहाँ से लेके गया, और अब प्रशासन कहना ये है कि उनमें एक ही मृत्यु हो गई। प्रशासन इसमें झूठ बोल रहा है, साफ अपना बचाव कर रहा है और कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मीडिया वाले जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको दिखाना यार। और सुनो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हमारे गोरक्षक भाइयों को नहीं छोड़ा गया है, अभी तक नहीं छोड़ा गया है। और इसमें 40 बंदे गौरक्षक बंद है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इसमें किसी भी गौरक्षक ने कोई भी बदलाव नहीं करा। प्रशासन के द्वारा जो भी है सिर्फ एक षड्यंत्र जो जिहादी बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत है, जिहादी मुस्लिम आधे से ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र में ये सिर्फ मैं कहता रहूँगा, ये भीड़ में एक हिस्सा लिया गया है इस माहौल खराब करने का और गौरक्षों को बदनाम करने का। घटना हुई है 500 मीटर पे पूरा जिहादियों का हब है, पूरा चारों तरफ जिहादी है जो कि मेवात से ही बिलोंग करते हैं। प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम स्वयं काटने का काम करेंगे जिहादियों को। उन कटमुल्लों को समझा देना चाह रहे हैं जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको स्वयं काटने का काम करेंगे। 1% भी नहीं छोड़ा जाएगा। समस्या देंगे तो एक्शन कर देते हैं पुलिस। हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे डायरेक्ट। को भैया आता है टालियों में हमने भी पथराव किया। अगर वो सोचने वाली बात है, हाँ देखो थोड़ा अगर स्पेस बना लेंगे तो सभी नीचे हो जाएगा। थोड़ा देखिए आपके ना प्रशासन जो वहाँ पे थे, जो महाराज जी के साथ थे घटना पे, कह नहीं रहे मैडम जी, साजिश के साथ मारा गया है। कह नहीं रहे महाराज जी की जो बाइक चला रहा है मैं उसको लाता हूँ। ये बच्चे सारे थे, ये बच्चे महाराज जी के साथ में थे, कह नहीं रहे ये महाराज जी के साथ में थे। क्षेत्र में जो पुलिस चलती है उन्होंने पहले इन्हें इन्फॉर्मेशन दी, ये गाड़ी नंबर इसमें गाड़ी गायब है। महाराज जी को जब खबर लगी, महाराज जी ने अपनी लाकर टीम लेकर महाराज जी चले गए। लेकिन जब वहाँ तक ये होते हैं, जब ये सारे होते हैं महाराज जी की वहाँ पे, अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि महाराज जी की जो मृत्यु हुई है, जिस ड्राइवर थे वो दोनों गाड़ी के ड्राइवर थे, वो बेबाक आज इतना बड़ा हमारा चल रहा है। हम आज बोल पा रहे हैं, धर्म जो विरोधी उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन टारगेट तो है। तो जब एक मुल्ला, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे एक बड़े से बड़ा इमाम हो, उसने ये पता कि ये चेहरा है, ये चेहरा कैसे मौका लगा इसमें वही महाराज। आप ये सोचिए जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है, जिस भीड़ के अंदर पथराव हुआ है उसमें एक मैसेज आ रहा है पूरे देश के अंदर कि गौरक्षों ने पथराव किया। जिस महाराज के जिसमें महाराज जी का शरीर था, पार्थिव शरीर था महाराज जी का एम्बुलेंस के अंदर, उस एम्बुलेंस में पथराव करा गया। तो क्या कोई गौरक्ष जितनी भावनाओं से आज महाराज जी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो महाराज जी गाड़ी पथराव करेंगे एम्बुलेंस पे? अच्छा, उन्हें पता है उनका मृत शरीर है, इसे पथराव करेंगे? तो ये जिहादियों ने ही करा है सारा, सिर्फ एक आंदोलन को खत्म करने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए और छवि गिराने के लिए आगे हमारा महाराज जी ने पहली बार अल्टीमेटम दे दिया योगी महाराज जी ने, और उन्होंने फिर से बार बार रिपीट कर रहे हैं
कि इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, विश्वास पूरा है। और इससे ज़्यादा विश्वास, क्योंकि जितने भी गौरक्षक हैं सबकी भावना जुड़ी है, योगी महाराज संत है। और आज एक संत की आज अगर एक संत की चिता जल रही है, अगर आज एक संत की चिता जल रही है, आज पूरा भारत इस बात को देख रहा है। और भारत के मैं तो हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो कि जिस सरकार ने हमेशा हमारी भावनाओं को ऊपर ले जाके ये सोचा कि भाई आप हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। तो इस गौ माता के लिए आप ये सोचो, कांग्रेस के समय से आज तक कितने गौरक्षकों ने जेल काटी है, कितनों ने अपना प्राण दिए हैं। और आज एक किताब हमारे सामने चल रही है, भैया इस चिताब में भी तो वीडियो लगाओ, बार-बार वो भैया कह रहा है सब वीडियो करा चिताब इसका एनकाउंटर होना ही चाहिए। तो ये कोई नहीं है, घटना नहीं है, ये साजिश है। ये साजिश के लिए महाराज जी को मारा गया है, एक घटना थोड़ी है ये। देखो ट्रक चलाने वाला मुल्ला, और मुल्ला भी मेवाती, समझ रहे हो? ये बिल्कुल मेवात के कोने बैठे महाराज जी, पूरा भारत जानता है भरते वाले बाबा महाराज को कौन है। ऐसा नहीं कोई नहीं जानता। जो मेवाती की ताड़ में थे, ये अपना कहीं ना कहीं सफल रहे। बिल्कुल एनकाउंटर की मांग है, या तो प्रशासन करता है या फिर हमारे होना चाहिए। देखिए सुनिए एक और मिनट, ये साथ में महाराज जी ने एक बार ये जो घटना स्थल पे जो मौजूद था महाराज जी के साथ गौरक्षक, एक बार मैं चाहता हूँ पूरे भारत के लोग आवाज बोलिए। महाराज जी को मारने की धमकी भी दी थी, मारेंगे और मार दिया, कर दिया। और सुनो, ये सरकार ही नहीं थी महाराज, ये सरकार है। ये हमारे महाराज जी को मारा नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म पर चाहिए तो कर दिया उन्होंने। भाई देखो, ये सिर्फ गौरक्षक नहीं, एक संघ की हत्या नहीं, हिंदू की हत्या हुई है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जिसकी सरकार में हुई है वो भी एक संत है, और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अरे इतने में तो मैं कह रहा हूँ कि जो सारा जिहादी था उसको एनकाउंटर करके सबके सामने ला देते, पूरा एनकाउंटर करके, कि एक संत की हत्या करने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है ये देख लो। सोचने वाली महाराज जी के साथ था ये महाराज जी के प्रशासन ने किया है, छातावाद जो छाता का इंस्पेक्टर है ना, उसने किया है। आज का दिन 13 है और कल के दिन हमारा रहेगा। उसका नाम है छाता इंस्पेक्टर कमलेश। मेरे को ये पता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मेरे को तो जेल जाना। भाई हम 9 आदमी चले और मैं आपको समझता हूँ 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला प्रशासन से, कैसे इस जवान को बंद कर लो और नहीं तो कल हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे। हम खड़े साथ में, हम खड़े साथ में, हम कह रहे हैं एक सेकंड चुप रह जाना। ये जवान मुंह बंद कराने की जिसमें इनकी नाकामी है, तो ये नहीं कर पा रहे। जब इन्हें पता है कि भाई योगी महाराज की सरकार के अंदर महाराज जी की बॉडी के पास था, तो ये बॉडी के पास था, ये काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही खींच के ले गया और उसने गट्टे दिए। ये वो पुलिसकर्मी है जो पैसे लेके गाड़ी से निकलवाती है, ये वो पुलिसकर्मी है। भाई अगर अभी नहीं होता है, एक समय निर्धारित है, इसके बाद होगा ना देश का गौरव, देश का गौरव पहुंचेगा। 2 या 3 घंटे का समय मांगा है, जो भाई हैं उनको छोड़ने है। और जो हमने ये भी इसमें ये जो वेरीफाई अरे सुनो भाई साहब,